नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 10वीं के आगे वाले सवाल को करेंगे। उसमें क्या दिए हैं, 5 वर्ष पूर्व मेरे 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, है ना। कितनी थी? तिगुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु की तिगुनी थी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व है ना, तो 5 वर्ष पूर्व तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, है ना। इसको हल करके देखते हैं, है ना। मेरी आयु मेरी मेरी वर्तमान आयु माना क्या है, एक्स है। क्या है? एक्स है ना। और पुत्र की आयु वर्तमान में वर्तमान आयु वाई। ठीक है। तो क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु बराबर क्या होगा, x-5। अब मेरे पुत्र की 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु, यहाँ पे पूर्व आएगा, है ना। मेरे पुत्र की आयु क्या होगा, बराबर y-5। ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु तिगुनी थी। किसकी? 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से दुगुनी थी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, तो y-5 बराबर किससे, तिगुनी थी, है ना। तो 3x-5। यहां तक समझ आया क्या? यहां तक समझ आया क्या, है ना। यहां तक समझ आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x-5 बराबर 3 गुनी किससे, मेरे पुत्र से। ऐसा था। कितना होगा, x-5 बराबर कितना होगा, 3y और -15, ये होगा, है ना। ये होगा, ठीक है ना जी। तो अब देखो, इसको इधर ले आते हैं तो x, ये प्लस है तो इधर आके -3y बराबर, ये प्लस है तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये -15 धन 5। तो x-3y बराबर -10, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व हुआ। यहां तक किसी को समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहां तक तिगुनी थी, यहां तक हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया, है ना। तिगुनी थी, बता दिया। 10 वर्ष पश्चात, पहले थी तो माइनस हुआ था, अब पश्चात हो रहा है ना। क्या हो रहा है, पश्चात। तो क्या होगा, उसको सॉल्व करते हैं। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पे देखना है ना, ध्यान देना। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु ये हो जाएगी बराबर x-10, है ना, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात बढ़ जाएगी। और पुत्र की आयु 10 वर्ष पश्चात, है ना, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, बराबर, सॉरी, यहाँ पे y-10। यहाँ पे सवाल को अच्छे से देख लेना। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना हो जाए, अरे हाँ, दुगुना हो जाएगा। तो इसको सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, यहां से इधर करता हूं। तो क्या हो जाएगा, x-10
बराबर दुगनी 2 गुणित y धन 10। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? ठीक। ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 2y धन 2 दहम 20। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 2y, है ना, ये उधर चला जाएगा, ये 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना बचेगा? 20 में 10 घटाएंगे तो बराबर 10 बचेगा। ये एक हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसको मैं इसको लिया हूं, ये समीकरण एक मान के चलता हूं, और इसको जो नेक्स्ट बनाया हूं इसको समीकरण, ओके, इसको समीकरण 2 मान के चलता हूं। यहां तक समझ आया कि नहीं आया ये बताइए मुझे। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2, है ना। अब इसको मैं और सॉल्व करता हूं प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। इसको समीकरण 2 माना हूं, समीकरण 2, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 धन 2y, है ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान के लो। अब तो x बराबर कितना मान है? ये है, यहां पे दीजिए, है ना। ये वाला सवाल को देख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ये समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, है ना। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब रख के देखते हैं। समीकरण 1 में दिया क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10y, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इस जगह पे रखते हैं, तो x का मान कितना दिया है? 10 प्लस 2y, ये हो जाएगा 10 प्लस 2y माइनस 3y बराबर माइनस 10 दिया हुआ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये 2y ये 2y और 3y, ये माइनस 3y हो जाएगा, तो उसमें कट जाएगा, एक कट जाएगा, है ना। 3y में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 10 को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस 10 प्लस है तो माइनस 10, तो माइनस y बराबर माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर 20। ये आ गया y का मान, y का मान आ गया, तो x का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में, किसमें? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, किसका? y का मान रखने पर, है ना। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 10 धन 2y, तो x बराबर 10 धन 2 गुणित 20, है ना। तो कितना होगा? x बराबर 20 दूनी 40, ये 10 धन 2 दूनी 20 मतलब 40, तो x बराबर कितना आया? 50। x बराबर कितना आया? 50। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे। तो ये उनके पिता की आयु होगा 50, पिता की आयु हो जाएगी 50 और पुत्र की आयु 20। इस प्रकार से सवाल बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? है ना, इस प्रकार से सवाल बनेगा। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, है ना। ठीक, एक बार देख लेते हैं मैं कैसा कैसा किया हूं। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? कितना था? 3 गुना था। मेरी वर्तमान आयु x, पुत्र की आयु वर्तमान आयु y। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो भाई 5 वर्ष पूर्व होगा तो पीछे हो गया, तो x माइनस 5 हो गया,
अब 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु, तो y माइनस, क्योंकि पुत्र को मैं y लिया हूं और इसको x ले लिया, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर 3, बराबर 3 गुना हो गया किसके साथ, पुत्र के 3 गुनी है ना। तो इस प्रकार से, ठीक है। एक सवाल बन गया। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, है ना। दिया हुआ है दो स्थानों ए और बी की दूरी, है ना, 70 किलोमीटर है। दो कारें ए और बी से चलना प्रारंभ करते हैं। दो कार है ना, ए और बी कार, है ना। हल करते हैं। माना ए कार को हम क्या मान लेते हैं, x। ए कार है, ए कार x है, और बी कार क्या है, y है, ठीक है। ठीक है, बी कार क्या है, y है, ठीक है। ठीक, तो क्या बोलती है, वे एक दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद, तो 7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। तो क्या है, ए कार क्या हो जाएगी, ए कार इक्वल टू 7x, और बी कार इक्वल टू 7y। 7 घंटे बाद बोले ना, है ना, 7 घंटे बाद इतना हो गया, एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। ठीक है, ए और बी से चलना प्रारंभ करती है, यदि वे एक दिशा में चलते हैं तब वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। तो एक दूसरे से मिलती हैं तो हो गया ना, है ना, तो है ना। फिर उसके बाद यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे को एक दिशा में चलती हैं, तो ये हो गया। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तब, एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। एक दूसरे के ऊपर चलती है मतलब विपरीत दिशा में, है ना। ए इधर से जाएगा और बी एक दूसरे की ओर, है ना। पहले एक दिशा में चल रहे थे तो ये हो जाएगा 7x 7y, 7 घंटे बाद मिलते हैं तो क्या होगा, कितना बोला, 70 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7y बराबर 70, है ना। ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन निकल जाए 7, और ये x माइनस y इनके साथ गुणा हो रहा है ना। तो इसके साथ गुणा होते उधर जाके भाग होगा, तो x माइनस वाई बराबर 70/7, है ना। तो 7 दहम 70, तो x माइनस वाई बराबर 10, कितना आ रहा है, 10, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान के चलते हैं, ठीक है। यहां तक ठीक है, ठीक है जी, ठीक। अब बोला है तब 1 घंटे बाद मिलती है, कब मिलती है, 1 घंटे बाद मिलती है ना। तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, यहां पे आप इसको लिख सकते हैं, है ना। एक आर 7 घंटे बाद, ये 7 घंटे बाद, है ना, ठीक है, ये 7 घंटे बाद है, ठीक। और ये 1 घंटे बाद ए कार बराबर x, और बी कार बराबर y, है ना। तो कितना जा रही है, ये हो जाएगा x, एक ही दिशा में जा रही है ना। तो क्या हो जाएगा, x धन y बराबर कितना होगा, 70, क्योंकि 70 किलोमीटर को ही क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं, है ना। तो अब ये समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, घटाने पर, है ना। तो क्या होगा, वो क्या है, x माइनस 10, x माइनस वाई बराबर 10, और x धन y बराबर 70। अगर इसको माइनस करूंगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, है ना। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसर, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 2y। अब इसमें प्लस और माइनस है तो इसमें बराबर हो जाएगा 60, बट साइन क्या आएगा, माइनस, है ना। तो ये यहाँ पे y हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग होगा, तो 60/2, है ना। माइनस और माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में ही, ठीक है। ये हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा 30। y का मान कितना आया, 30।
y बराबर आया 30, है ना। अब समीकरण एक में रख लो, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, है ना। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, किसका, y का मान रखने पर, बहुत सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, y का मान रखने पर, ठीक है। ऐसा तो y का मान यहाँ पे रखा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 70, तो x y प्लस हो जाएगा 30, है ना, ये हो जाएगा 30 बराबर 70, तो x 30 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा 40, है ना। तो यहाँ पे सवाल क्या था, यहाँ पे कारों की चाल ज्ञात की है, तो चारों की जो कार की चाल है, कार मतलब जो स्पीड है ना, वो कितनी है, x की 40 है ना, और y की 30 है, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया नेक्स्ट सवाल। अब आते हैं, है ना, ये सवाल हो गया। हाँ, एक बार आप देख लें अच्छे से सवाल को। मैं ए कार को माना x, बी कार को माना y, 7 घंटे बाद वो कार हो जाती है 7x, बी कार हो जाती है 7y, है ना। अब वो बोल रहे हैं क्या है, यदि वे एक दिशा में चलती है, पहले एक दिशा में चल रही थी, अब वो क्या 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है ऐसा, तो क्या हो गया, फिर यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे मतलब विपरीत दिशा में, तो एक विपरीत दिशा में चल रही है, तो हो गया ये इतना, है ना। फिर ये हो जाएगा, इसके में कॉमन निकालो 7 को, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 70, इसके साथ गुणा हो तो इधर आके भाग हो जाएगा, ये इतना आ रहा है, तो x माइनस वाई बराबर 10, है ना। फिर उसके बाद इसको आगे हल किया, ठीक है, 1 घंटे बाद एक आर बराबर x, है ना, जो संख्या आ रही है उसी को मैं किया हूं, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल, यदि यह है, एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये ए है और ये बी है। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाए, यहां से 10 विद्यार्थी भेज दिए जाए, भेज दिया नहीं तो दोनों कमरों की विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, तब बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पे 30 है, अच्छा सॉरी, और यहाँ पे 10 है, तब यहाँ पे बराबर हो जाएगा। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, फिर यहाँ से 20 विद्यार्थी यहाँ पे भेज दिए जाते हैं, तब ए की विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। हाँ, तो यहाँ से दुगुनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10, तब ए की विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे की विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो इसको करते हैं, है ना। कैसे होगा, कैसे होगा जी, माना ए विद्यार्थियों की संख्या, ए विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, और बी विद्यार्थी, हाँ, 2 कमरे ए और बी, तो मैं यहाँ पे हल करता हूं, ठीक है। माना एक कमरे की विद्यार्थी, तो मैं मान लेता हूं x, और बी कमरे के नाम बराबर y, ठीक है, इस प्रकार से मानता हूं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, तो क्या होगा, बी में भेज दिए जाते हैं, जब 10 विद्यार्थी ए से बी में भेज दिए जाते हैं, किसमें, बी में भेज जाते हैं, तो x यहाँ पे 2 नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 होगा बराबर, तो कहां भेजे जाते हैं, बी में, मतलब बी, ये ए है, यहाँ पे बी में, यहाँ से 10 विद्यार्थी भेज दिए जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ माइनस 10 हो गया, कम हो गए, यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y धन 10, यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये इधर ले आया, तो x प्लस है तो ये माइनस y, है ना, माइनस 10 है तो इधर आके
प्लस 10 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। यहां तक ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद जो बोला है उसको देखते हैं। भेज दी जाती है, ये हो गया। दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, हो गई समान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, और जब 20 विद्यार्थियों बी से ए में भेज दिए जाते हैं, बी से ए में भेज दिए जाते हैं, बी से ए में भेज दिए जाते हैं, बीस विद्यार्थी को बी से ए में भेजे जाते हैं, ठीक है। बी से ए में भेजे जाते हैं, ए में, तो हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां है ए, यहां है बी, बी से ए में भेज दिए जाते हैं, यहां पे हो गया -20, यहां पे +20, ठीक है। तो हो जाएगा x + 20, है ना, बराबर y - 20। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस इधर आएगा तो ये हो जाएगा y, है ना। अब इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो -20 तो x माइनस वाई बराबर -40 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण आप 2 मान के चले। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर करके देख लेते हैं। x माइनस 20, x माइनस वाई बराबर 20 है, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -40 है। अब मैं यहाँ पे इसको माइनस करता हूँ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देख लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ लग रहा है सवाल। बी से एम भेज दिए जाते हैं तो ए के विद्यार्थियों की संख्या दुगुनी हो जाती है जी, दुगुनी हो जाती है, सॉरी टू से। ठीक है, ए से बी में जाती है तो उसको प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, है ना, ये इतना आया, ठीक है। 20 विद्यार्थियों को बी से एम भेज दिए जाते हैं तो दुगुनी हो जाती है, बी से में, यहाँ पे बी है, यहाँ ए है, बी से ए में भेजे जाते हैं, यहाँ पे हो जाता है +20, लेकिन ये हो जाता है दुगुना, है ना, है ना, और ये हो जाती है -20, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x + 20 बराबर, यहाँ पे 2 गुणित y - 20, 2 गुनी हो जाती है ना, हो गया। आप उल्टा कर दिया हूँ, यहाँ से ऐसा भेजा जाता है तो m भेजे जाते हैं तो 2 गुनी हो जाती है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x धन 20 बराबर 2y - 2 दूनी 4, 40, है ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया, है ना, तो -40 ऑलरेडी है, तो ये प्लस है तो -20 हो जाएगा, तो x - 2y, x - 2y बराबर ये हो जाएगा -7। इस प्रकार से सारा बनेंगे, ये समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर करके देखते हैं, घटाते। समीकरण 1 है x - y बराबर 20, x - y बराबर 20, है ना, और ये क्या है, x - 2y बराबर -7, ठीक है। अब यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ भी कैंसिल होगा, लेकिन ये आंसर y ही आएगा, क्योंकि ये है 2y यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस है तो ये हो जाएगा 80। y बराबर कितना है 80, y बराबर कितना है 80, है ना। अब यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20, तो x बराबर x माइनस 80 बराबर 20 है, तो x बराबर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 धन 80, तो x बराबर कितना आएगा 100, इस प्रकार से, ठीक है। तो a में उसकी दुगुनी हो जाएगी, है ना, y बराबर 20 है, तो इस प्रकार से सवाल बनेंगे। तो प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या, तो x मतलब a में 100 हो जाएगा, b में 80 हो जाएगी, ठीक है। a में 100 और b में 80 हो जाएगा, इस प्रकार से सवाल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल बनेगा, ठीक है जी, ठीक, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।